तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिर्ची। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंतरिक्ष में लिखने के लिए हम पेन के बजाय पेंसिल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो चलो दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर यह कहा जाता था कि नासा जीरो ग्रेविटी में लिखने वाले पेन को विकसित करने में लाखों डॉलर खर्च करता था, जबकि रूस सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करता था। यह समझने के लिए कि नासा एक वैश्विक अंतरिक्ष पेन के लिए इतना उत्सुक क्यों था, हमें यह समझना होगा कि पेंसिल अंतरिक्ष यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पहला, पेंसिल का नोक फट या टूट सकता है। दूसरा, लिखित डेटा को आसानी से मिटाया जा सकता है, वह परमानेंट नहीं होता। तीसरा, पेंसिल में मौजूद ग्रेफाइट में ग्रेफाइट पार्टिकल्स के कारण विस्फोट या आग लगने की संभावना हो सकती है। चौथा, इस पेंसिल में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी या लकड़ी के पार्टिकल से भी आग लगने का खतरा हो सकता है। पांचवा, ग्रेफाइट भी बिजली का संचालक कर सकता है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, नासा के इतिहासकारों के मुताबिक नासा में अंतरिक्ष यात्री भी पेंसिल का इस्तेमाल करते थे। 1965 में नासा ने ह्यूस्टन का टाइकेम इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग से लगभग $128 प्रति पेंसिल की दर से 34 मैकेनिकल पेंसिल मंगवाई थी। जब जनता को इस कीमत के बारे में पता चला तो हंगामा मच गया और नासा को अपने अंतरिक्ष यात्रियों के उपयोग के लिए कुछ सस्ता खोजना पड़ा। दोस्तों, जब नासा मैकेनिकल पेंसिल विवाद में उलझा हुआ था, फिशर पेन कंपनी के पॉसी फिशर ने एक बॉल पेन डिजाइन किया था जो अंतरिक्ष में काम कर सकता था। उनकी कंपनी ने पेन का आविष्कार और उसे डिजाइन करने के लिए खुद से $1 मिलियन का निवेश किया था। फिशर की पेन न केवल अंतरिक्ष में बल्कि वेटलेस इन्वायरमेंट, अंडर वाटर अन्य तरल पदार्थों और -50 से +400 फ़ारेनहाइट तक के तापमान में भी चल सकता है। कंपनी ने नासा को पेन ऑफर किया, लेकिन मैकेनिकल पेंसिल विवाद के कारण अंतरिक्ष एजेंसी इसे खरीदने के लिए हिचकिचा रही थी। हालांकि कुछ साल बाद फरवरी 1968 में पेन पर बहुत परीक्षण करने के बाद नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस पेन से लैस करने के लिए सहमत हो गया। फिर नासा स्पेस एजेंसी ने फिशर से 400 पेन खरीदा और एक साल बाद रूस ने अपने सोयूज अंतरिक्ष मिशन पर उपयोग करने के लिए 100 पेन और 1000 स्याही का भी ऑर्डर दिया। नासा और सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी दोनों को पेन की थोक खरीदी पर लगभग 40% की छूट दी, जिसके कारण दोनों ने $3.98 प्रति पेन की जगह पर $2.39 प्रति पेन की कीमत दी। दोस्तों, फिशर स्पेस पेन एक गैस चार्ज बॉल पॉइंट पेन है। इस पेन में स्याही पर कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस द्वारा फोर्सफुली लगभग 35 पाउंड का प्रेशर लगाया जाता है। इन वर्षों में फिशर की कंपनी ने अलग अलग स्पेस पेन बनाए हैं जो अभी भी नासा और सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अगर अभी आप इनमें से किसी एक स्पेस पेन पर हाथ रखना चाहते हैं तो इसकी कीमत आपको लगभग $50 देना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।